नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण। देश में होने वाले आम चुनाव के पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है और उत्तर प्रदेश में इन चुनाव में पश्चिमांचल की रामपुर, मुरादाबाद और संभल, कैराना समेत कई मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 23 से 42% तक है। प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है, वहीं पश्चिमांचल की जाट बिरादरी में असर रखने वाली आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है, जबकि समाजवादी पार्टी उस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर मैदान में है, जो पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाश रही है। सभी दल और गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। यूपी की हॉट सीटों में से एक है कैराना लोकसभा सीट। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। कैराना में बीजेपी को फिर मिलेगी जीत। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में एसपी कांग्रेस रोकेगी रास्ता। बीजेपी और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर। चुनावी समर अपने चरम पर है। राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुटे हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने के बाद पश्चिमी यूपी में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। जयंत के समाजवादी पार्टी के साथ रहने तक यहां गठबंधन काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। कभी हिंदुओं के पलायन की वजह से चर्चा में आया कैराना, यहां की राजनीतिक फिजा एकदम जुदा है। उत्तर प्रदेश में सालों तक राज करने वाली कांग्रेस के लिए ये संसदीय सीट लंबे समय तक उसके कब्जे में कभी नहीं रह सकी। हाल ये है कि कांग्रेस को कैराना सीट पर फिर से जीत का पिछले 40 सालों से इंतजार है। उतार चढ़ाव से भरी सीट पर कोई भी दल पक्के तौर पर दावा नहीं कर सकता कि ये क्षेत्र उसका गढ़ है। साल 2019 से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन पार्टी को 2018 के उपचुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने प्रदीप कुमार चौधरी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने इकरा हसन को टिकट दिया है। बीजेपी का अच्छा काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म है और मकान घर सबके बना दिए। गठबंधन हुए है जयंत चौधरी जी का लोकदल के साथ बीजेपी का। प्रदीप चौधरी का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा जी। ये जो बीजेपी या रालोद का पलड़ा भारी है। काम भी अच्छे हैं और मानसिक सुरक्षा भी अच्छी है, तो इसलिए पलड़ा तो भारी है ही। ये लोकदल का मिल गया और भाजपा का पलड़ा भारी है। पश्चिम की चर्चित कैराना सीट पर हसन परिवार का सियासी रसूख जग जाहिर है। सपा नेता मुनव्वर हसन खुद सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी तबस्सुम हसन बीएसपी से सांसद रही। बेटा नाहिद हसन कैराना से विधायक है। इस चुनाव में परिवार से एक नए सदस्य के रूप में इकरा हसन की सियासत में एंट्री हुई। इकरा मुनव्वर हसन की बेटी हैं। वो समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हैं। पश्चिमी यूपी की अहम सीटों में गिनी जाने वाली कैराना लोकसभा सीट पर इस बार भी कड़े चुनाव के आसार हैं। बीजेपी की कोशिश जहां सीट पर जीत के सिलसिले को आगे ले जाने की है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा जैसे दल बीजेपी की राह में रोड़ा बने हुए हैं। बीजेपी की लगातार तीसरी बार आम चुनाव में जीत की कोशिश को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया। कैराना में तो जी बीजेपी का ही रहेगा भारी। प्रदीप चौधरी क्योंकि अच्छे काम करे, गुंडागर्दी खत्म करी। कैराना में तो जो एनडीए का गठबंधन है, इसका प्रदीप चौधरी जी, इसी का दबदबा है जी फिलहाल। तो जो संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी, उनका पलड़ा भारी है। कारण है इस पार्टी के काम, इस सरकार के काम। उम्मीदवार तो सब रही है, कोई इकरा भी है, कोई बसपा का भी होगा, पर बीजेपी वाले बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहा था। बीजेपी के प्रदीप कुमार को चुनाव में 5,66,961 वोट मिले। सपा की तबस्सुम बेगम के खाते में 4,74,801 वोट आए। कांग्रेस के हरेंद्र सिंह मलिक तीसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम गढ़ वाली सीट पर बीजेपी के प्रदीप कुमार ने 92,160 यानी 8.2% मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में सपा और बसपा के बीच आपसी गठबंधन था, इस लिहाज से सपा ने यहां उम्मीदवार उतारा था। पिछले चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी को उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा जहां मुस्लिम वोट 30 से 42% तक हैं। इन चुनावों की गतिशीलता हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से आकार लेती हैं, जिसमें मुस्लिम बहुल सीटें कभी दलित समुदाय के साथ जुड़ती हैं तो कभी स्वतंत्र रूप से खड़ी होती हैं। तो हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरह से कैराना लोकसभा सीट पर इस बार समीकरण अहम हो गए हैं। खास करके हसन परिवार से समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी उतारा। इसका असर क्या होगा? कैराना एक पोलराइजेशन का मुद्दा भी रहा है, पलायन का मुद्दा भी रहा है। यहां से अब समझते हैं कि कैराना के रण में कौन कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद प्रदीप चौधरी को एक बार फिर से मौका दिया है। पीएम मोदी की रैली में भी प्रदीप चौधरी कल मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को मौका दिया है, नाहिद हसन की बहन है, और बसपा से धर्म सिंह सैनी उम्मीदवार बनाए गए हैं। धर्म सिंह सैनी यानी कि सैनी कास्ट को लेकर भी यहां बसपा का समीकरण कितना चलता है ये देखना होगा। लड़ाई बेहद अहम है, खास करके उपचुनाव जो 2018 का था वो बीजेपी हारी थी। उसके बाद 2019 में बीजेपी ने यहां से वापसी की। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने के बाद भी यहां के समीकरण काफी हद तक बदले हैं। कैराना मुस्लिम और जाट बहुल क्षेत्र है। पश्चिमी यूपी की चर्चित कैराना सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। कैराना में मुस्लिम लोगों की आबादी ज्यादा है। कुल जनसंख्या मुस्लिमों की 52% से ज्यादा है। हिंदू आबादी करीब 45% है। खास बात यह है कि यहाँ की साक्षरता दर लगभग 82% है, 81.97%। जाति समीकरण क्या है बताया हमने आपको, जैसे मुस्लिम 52%, हिंदू 45%, साक्षरता दर 81% से ज्यादा।